हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद मोहन सर में आपका स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके बेसिक के लिए जो एक फाउंडेशन क्लासेस शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हम शुरुआत करेंगे शुरू से ग्रामर और उसमें देखेंगे पहला जो टॉपिक होगा आपके लिए वह होगा नाउन। नाउन एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाया गया है जो कभी एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। ओके, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ देखते हैं हम लोग नाउन कौन-कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएँगे, इसमें कौन-कौन से टॉपिक कवर किए जाएँगे, इसके बारे में आइए हम सभी बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नाउन इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नाउन एंड इट्स टाइप यानी नाउन और उसके प्रकार। दूसरा क्या है? नाउन एंड नंबर। तीसरा नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, नाउन एंड सिंटेक्स और लास्ट में हम एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उसके साथ-साथ हम होमवर्क भी देखने का प्रयास करेंगे। आपको एक अच्छा होमवर्क मिलेगा, इसे आप करें, टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको कितना ये टॉपिक कवर है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बारे में भी हम एक ओवरव्यू अपना दे सकते हैं। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी और इसको जानने का बिल्कुल क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें नाउन, तो नाउन क्या होता है इसके बारे में जानें। आप लोग शुरू से पढ़ते चले आए होंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा-सा एक मेमोरी टाइप उसको शॉर्ट वे में देखने का भी हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो नाउन क्या होता है? सबसे पहले हम ये टॉपिक पॉइंट बनता है कि नाउन होता क्या है आखिर में? ठीक है, नाउन बार-बार पूछा जाता है तो होता क्या है अब? तो सबसे पहले आप जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अब देखते थे, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ क्या? नेम ऑफ किसका नेम? पर्सन, प्लेस और थिंग। ये चीज़ें आप पढ़ते शुरू से चले आए हैं। आप सबको पता होगा कि नेम ऑफ यानी कि नाम, किसका नाम? पर्सन का नाम, स्थान का नाम और क्या? थिंग का नाम। ओके? तो इन सब के नाम जितने भी इस यूनिवर्स में हैं, उन सब के नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। एक और डेफिनिशन देखते हैं यहाँ पर, तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड यानी नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। कहने का मतलब है कि किसी के भी नाम क्या कहलाएँगे? नाउन। यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी घटनाएँ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी थिंग्स यहाँ इस यूनिवर्स में इस्तेमाल है, सबके नाम क्या कहलाएँगे? नाउन कहलाएँगे। यानी कह सकते हैं कि जो कुछ भी है सब क्या है अपने आप में नाउन है। ओके? तो आइए इसको आगे और देखते हैं और कहता है कि टाइप्स ऑफ नाउन यानी टाइप्स ऑफ नाउन कहने का मतलब यह है कि नाउन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो नाउन दो प्रकार के, एक काउंटेबल और दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल। इसको आप कैटेगराइज जब करते हैं, इसको अलग अलग इसका वर्गीकरण जब आप करते हैं तो इसमें देखते हैं पहला जो मिलता है वो आपको प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन और तीसरा जो आपका होता है कलेक्टिव नाउन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो होते हैं, यह तीनों काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी क्या है? काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी फॉर दैट, अनकाउंटेबल नाउन। ओके? तो आइए एक-एक विस्तार करके हम इनके बारे में जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि आखिर में है क्या है। ठीक है? तो पहला जो देखते हैं वह होता है प्रॉपर नाउन। क्या देखेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनिशन जो कहते हैं वो क्या बोलते हैं आप? ए प्रॉपर नाउन refers a specific क्या पर्सन, प्लेस और थिंग यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ दिया है मुकेश, एक पर्सन का नाम है। ओके? दिल्ली एक जगह का नाम है। जॉन एक व्यक्ति का नाम है। बलिया ये क्या है? एक स्थान का नाम है। बाइबल एक स्पेसिफिक थिंग है यानी कि हॉली बुक्स है। ठीक है? इनके सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, प्रॉपर नाउन की विशेषता। प्रॉपर नाउन की विशेषता कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर नाउन को आप किस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है? कैसे पहचानेंगे प्रॉपर नाउन को, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे तो जानेंगे क्या है प्रॉपर नाउन। कहता है इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है यानी कि ये हमेशा किस फॉर्म में होती है? सिंगुलर फॉर्मेट में होती है यानी इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ओके? अगला कह रहा है इनके पहले
ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ए एन का प्रयोग इनके पहले यानी प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहता है बल्कि विशेष परिस्थिति में, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या है, द आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। प्रॉपर नाउन में देखते हैं कि विशेष परिस्थितियां होती है, विशेष क्या बोलते हैं, मीनिंग्स होती हैं, स्पेसिफिक मीनिंग होती है, तो वहां पर आप किसका यूज कर लेते हैं, द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। एक और इसमें आप विशेषता चाहे तो देख सकते हैं कि आ, ये इनका पहला अक्षर क्या है, इनका पहला अक्षर, अक्षर मतलब जो लेटर होता है वह पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल होता है, यानी कि पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब देखिए प्रॉपर नाउन कहीं पे भी आप देखते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। ओके, तो आगे फिर इसको देखते हैं, आगे कौन सा है, ये चीजें उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी, प्रॉपर नाउन आसानी से आपको। ठीक है, अगला जो आता है वह होता है कॉमन नाउन। क्या बोलता है इसको, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक समूह है जिसमें से यह प्रत्येक व्यक्तियों का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप इसमें एक एग्जांपल टीचर, टीचर क्या है, एक कॉमन नाउन है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, टीचर क्या है, क्या हो, मेल हो, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं मेल हो या फीमेल, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक टीचर कहने का मतलब है एक शिक्षक जाति का क्या करता है, यह बोध कराता है। ठीक है, वो चीजें दूसरी हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप देखते हैं एक आप बॉय, तो यानी हर प्रकार के बॉय का क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं डॉग, डॉग कैटेगरी नहीं है लेकिन सभी डॉग के बारे में क्या करता है, आपको बताता है। ठीक है, आप देखिए पेन, पेन क्या है, पेन के हर प्रकार के पेन के बारे में क्या कर रहा है, यह बता रहा है, यानी उनके समूह के प्रत्येक व्यक्तियों का क्या कर रहा है, प्रत्येक चीजों का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है वह है कलेक्टिव नाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चंस आते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब है पकड़ते हैं इसको, कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा एक चीजों को नहीं करते हैं, इकट्ठा बहुत सारी चीजों को एक जगह करते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है वही चीज, कलेक्शन या कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसी से बना है कलेक्टिव नाउन। यानी कि समूहवाचक संज्ञा, क्या इसको बोलते हैं हिंदी में आप, समूहवाचक संज्ञा। ओके, समूहवाचक संज्ञा करने का मतलब यह है कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बातें की जाती है, एक ग्रुप के बारे में बातें की जाती है, तो वहां पर क्या कहलाता है, दो से अधिक जो होते हैं एक ग्रुप में होते हैं, तो उनके बारे में जब बातें की जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ दिया है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो इसमें पहला एग्जांपल आप देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला है बॉयज एंड गर्ल्स, इनको अगर जो आप एक कंबाइंड रूप में रखते हैं तो बोलते हैं स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट अपने आप में क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट बोलने का मतलब एक समूह को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉयज का, गर्ल्स का जो भी समूह है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं आप उसको। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जो एक समूह होता है उसको आप बोलते हैं आर्मी। आर्मी मीन्स सेना, यानी कि सेना जब सेना के बारे में बातें की जाएगी तो वहां एक सोल्जर्स नहीं आता है, बल्कि दो या दो से अधिक एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, उसको आप बोलते हैं आर्मी। उसी तरीके से है ग्रुप ऑफ जजेज, इसको क्या बोलते हैं, ज्यूरी। ठीक है, जो जजों का एक समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्यूरी। ओके, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, बंच क्या है, बंडल ऑफ स्टिक, यानी कि लकड़ियों का गट्ठर आप बोल सकते हो। और जैसे क्या, बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, ग्रैप्स का बंच, बिल्कुल। तो वो आपके सभी, ये सभी जितने भी हैं सब क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक समूह में है। ठीक है, और जहां समूह की बात की जाती है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ओके, अगला देखते हैं इसमें। अगला जो होगा इसमें वह है मटेरियल नाउन। वह क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल कहने का मतलब यह है, यह पदार्थ के बारे में बताता है, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे गिना ना जा सके।
कहने का मतलब ये है कि वे पदार्थ जिनसे कोई नई वस्तु बनाई जा सके, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ हो, रॉ मटेरियल हो, जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जा सके। ये नहीं कि बनी हुई ऑलरेडी है, नहीं, जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कहने का मतलब है कि जिनसे कोई नई वस्तु का निर्माण किया जा सके, कोई अन्य वस्तु बनाई जा सके, वो आपके मटेरियल नाउन। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं प्लास्टिक, सिल्वर, आयरन। ठीक है, तो प्लास्टिक कहने का मतलब है प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे आप देख लीजिए, ग्लास बनाया जाता है, प्लेट बनाए जाते हैं, ड्रम बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से कुछ भी देख लीजिए, मोबाइल कवर बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। यानी कि जब आप उसको बना देते हैं तो उसका रूप दूसरा हो जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो क्या है, वहां पर प्लास्टिक से जब चीजें बन जाएंगी, बहुत सारी चीजें, तो उनके नाम हो जाएंगे, अलग अलग क्या हो जाता है, स्पेसिफिक नेम हो जाता है। तो वो वहां पर क्या रह जाती है, ये मटेरियल नाउन नहीं रह जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं सिल्वर। सिल्वर से बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, बर्तन भी बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे पॉट्स, ऑर्नामेंट और सारी चीजें क्या की जाती हैं, बनाई जा सकती हैं, जो आपके उपयोगी होती है। ठीक है, आयरन। आयरन कहने का मतलब है लोहा। ओके, लोहा, लोहे से क्या किया जाता है, आयरन से भी बहुत उपयोगी वस्तुएं क्या की जाती हैं, बनाई जाती है। ओके, इसी प्रकार से मिल्क। मिल्क से आप देखते हैं, मिल्क से दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, चीज बनाते हैं, पनीर, मक्खन निकालते हैं इसी से। तो ये क्या है, अपने आप में एक रॉ मटेरियल। पेट्रोल, और क्या है, वुड। वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी से ढेर सारे फर्नीचर और सभी चीजें बनाई जाती हैं। ओके, ये नहीं है कि लकड़ी से कुछ नहीं, वुड से कुछ बनाया नहीं जा सकता। वुड अपने आप में एक क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट है, अपने आप में स्पेसिफिक है, नहीं, इससे बहुत सारी चीजें क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, यानी कि ये मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन का होता है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग, क्या है अगला, जो वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है, कि वे नाउन्स, वे संज्ञाएं जिन्हें हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको ना ही देख सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं। ठीक है, वी कैन ओनली फील, नॉट टच एंड सी, जिसको हम केवल देख सकते हैं, न तो छू सकते हैं, और नहीं क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसमें दिया है काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स दयालुता, यानी दयालु कैसा है, उसका कोई रूप और आकार नहीं है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, HONEST, वाई, ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब क्या है, ईमानदारी। ईमानदारी कहने का मतलब है कि यह केवल फील किया जा सकता है, इसको भी कोई टच नहीं कर सकता, ना ही इसे कोई क्या देख सकता है। उसी तरीके से स्वीटनेस, गॉड, गुडनेस, ओके, हैप्पीनेस, ब्यूटी। ठीक है, इसके बारे में बातें करें तो ये भी हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका नंबर एंड नाउन। नंबर एंड नाउन, यानी कि कितने टाइप के नंबर होते हैं नाउन के, इसके बारे में जानेंगे। तो मुख्य रूप से बातें करें तो दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर नाउन होता है, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। इसको किस तरीके से बनाते हैं आप, किस तरीके से चेंजेस करते हैं, आइए भी हम इसको भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके जो रूल है, उनके बेसिक रूल को हम देख लेंगे। और क्या कहता है, यस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाना, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में होती है, इसमें आप यस या ईएस जोड़कर क्या कर सकते हैं, आप प्लूरल बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, उसके भी क्या है, अपने आप में रूल है। तो क्या है, कहता है जिन वाक्यों के अंत में ये सभी आते हैं, मतलब यस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, डबल एस और ओ, ये सभी आते हैं, तो उनके अंत में यस या ईएस जोड़कर क्या करते हैं, आप प्लूरल बनाते हैं। देखिए जैसे आपका दिया है ब्रश, BRUSH, तो यहाँ पे क्या किया, ईएस। ओके, ब्रशेस, चर्च, चर्चेज, क्या है, गैस, गैसेस, बॉक्स, बॉक्सेस।
ओके, एक और चीजें हैं, यहाँ अपवाद बार बार पूछा जाता है यक्ष। यक्ष में क्या है, ऑक्स जैसे लिखते हो आप, ऑक्स लिखते हैं तो ऑक्स में यक्स लास्ट में आ रहा है तो ई एन जुड़ता है, ना कि यस या ई एस। इसको आप विशेष तौर से रखेंगे क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका दे देता है यस या यक्स जोड़कर, यस या ई एस जोड़कर आप क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, अगला रूल जो कह रहा है वो कह रहा है आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना। आईईएस जोड़कर कैसे, किन वाक्य, किन शब्दों में हम आईईएस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। इसके लिए रूल दे रहा है कि जिन वाक्यों के अंत में वाई हो तो उनके अंत में आईईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एक और चीज कंफर्म करना चाहें, वाई को क्या करते हैं वहां से फिर हटा देते हैं। क्या होता है कि जिन वाक्यों, जिन सॉरी वाक्यों दे रहा है यहाँ शब्द होना चाहिए। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, वाई हो, तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़कर क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे सिटी, इसमें क्या है, वाई है लास्ट में, क्या है इसमें, वाई है, तो वाई को आपने क्या कर दिया, हटा दिया, तो सी आई टी आई ई। ओके, इसी तरीके से बेबी, बेबी में क्या है, वाई है तो वाई हटा गया, इसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, आईईएस। वैरायटी, तो वाई को हटा दिया हमने, यहाँ क्या जोड़ दिया, आईईएस। फ्लाई, तो यहाँ को वाई को हटाया हमने, क्या जोड़ दिया, फ्लाई। आर्मी, आर्मी को यहाँ पर हटाया, वाई हटाया तो क्या करेंगे, आईईएस जोड़, यानी कि वाई को आप क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं तो हटाकर उनके स्थान पर आईईएस जोड़कर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर, लेकिन यदि वाई से पहले कोई वॉवेल हो, वाई से पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो, तो उस केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है इस वाई से पहले क्या है, इस वाई से पहले कोई क्या हो, वॉवेल हो, तो इसमें देखिए वॉवेल, वॉवेल सबको पढ़ाया ही था, आर्टिकल की वीडियो है, अगर जो आप वो वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं जानते, आर्टिकल नहीं जानते हो तो उसको जाकर प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। आप इसमें बहुत ही अच्छी आपको एक वीडियो दी गई है, दो वीडियो है, ए एन और डॉग की। ठीक है, दोनों अलग अलग सेपरेट वीडियो है, अब बहुत ही अच्छी वीडियो है, ढेर सारा प्यार आप लोगों की उस वीडियो पे कमेंट्स और लाइक्स भी मिले हैं, आपने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, आइए देखते हैं, कहता है वाई से पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो तो उसमें केवल यस जोड़ते हैं, जैसे बॉय का क्या हो गया, बॉयज। टी से पहले, वाई से पहले भी वो है तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉयज। की, के वाई, यानी कि वाई से पहले ई है तो इसमें भी क्या किया, ये। डे, तो क्या हो गया, डेज। मंकीज, क्या है यहाँ, एक मिनट, मंकीज, तो यहाँ देखिए छूट गया, यह क्या हो जाएगा, एम ओ एन के ई वाई एस। ओके, ठीक है, टाइपिकल मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज। ओके, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें क्या कहता है अगला, कह रहा है कि यदि शब्दों के अंत में यफ या यफ ई आए, यफ आए और क्या किया है, एफ ई आए, तो यफ या यफ ई को हटाकर वी एस जोड़कर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, वी एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे दिया है वोल्फ, वोल्फ मतलब क्या है, यफ है तो यफ को हटाया हमने, क्या किया, वोल्फ। नाइफ, तो वाई, इसको यफ या यफ, यफ ही को हटा दिया आपने, यफ ही को हटा दिया तो क्या हो गया, नाइफ। ओके, थीव, तो क्या हो गया, थीव्स। ओके, वीईएस जोड़ रहे हैं आप, वाइफ, तो क्या हो गया, वाइफ्स। लाइफ, तो यहां हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइफ। ओके, उम्मीद करते हैं आपको यह बहुत ही बेसिकली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, कुछ अन्य क्या है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम, कुछ और भी चीजें होती हैं, कुछ और भी शब्द होते हैं जिनका कोई रूल नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और उसको कैसे करते हैं देखिए। कहता है फुट, एक शब्द होता है फुट, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, फिट। क्या किया, डबल ओ को हटाकर ई जोड़ा। मैन का क्या होता है, मेन। वुमेन का क्या होता है, वुमेन। माउस, माइस। टूथ, टीथ। ओके, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे शब्द हैं, बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि इनका कोई रूल नहीं होता, ये डायरेक्टली ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या कहता है, ई एन जोड़कर प्लूरल बनाना। ई एन जोड़कर, यानी किन शब्दों में हम क्या करते हैं, ई एन जोड़ देते हैं और उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे एक शब्द होता है चाइल्ड,
चाइल्ड मीन्स बच्चा एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या चिल्ड्रन, ई एन लास्ट में जोड़ दिया आपने, ठीक है, आर ई एन चिल्ड्रन। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन मैंने बताया था, एक्स लास्ट में आता है, एक्स आता है तो क्या होता है, यस या यस जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अपवाद में आया था, तो इसको आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे, ओके। इसको हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि यह पूछा जाता है, हमेशा एक्सेप्शन वाली चीजें पूछी जाती हैं। एक शब्द आता है ब्रदर, ब्रदर एक कॉमन नाउन है, क्या है यह, कॉमन नाउन है। तो आप इसको आप लिख सकते हो ब्रदर्स, ऐसे आप लिखते हो, लेकिन ये भी पूछा जाता है, ब्रदरेन, ब्रदरेन, ब्रदरेन का मतलब क्या होता है, यहाँ भाई, यानी भाई का जो होता है प्लूरल होता है भाइयों, ठीक है। तो ये भी शब्द हमेशा क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए हम लोग क्या कहते हैं, आई एस हटाकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आई एस हटा देते हैं, जैसे एक्सिस, ई हटा दिया आई, ये हटा दिए दोनों, तो क्या हो गया ई एक्स। क्राइसिस, क्राइसिस। बेसिक, बेसिस, बेसिस। ओके, एनालिसिस, एनालिसिस। ओके, क्या किया आपने, आई ई एस हटाया, आई एस हटाया, आई एस, और क्या जोड़ दिया आपने, ई एस, ई एस, ई एस। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि यदि शब्द कंपाउंड नाउन हो तो मेन वर्ड में यस या ई एस जोड़कर क्या करते हैं आप, प्लूरल बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन है, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं इसमें, लास्ट में आप जोड़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मेन वर्ड में कंपाउंड जो वर्ड होगा उसमें क्या करेंगे, मेन वर्ड में यस या यस जोड़ते हैं। मेन वर्ड मत कहने का मतलब ये है कि इसमें मेन वर्ड कौन कौन से हैं, इसको भी जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे इसमें क्या है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, आपका सिस्टर है, ओके। तो सिस्टर में क्या जोड़ दिया आपने, यस जोड़ दिया, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, तो मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है, तो इसमें क्या कर दिया आपने, ब्रदर्स, ओके। सन्स, सन इन लॉ में क्या मेन वर्ड क्या है आपका, सन्स, ओके। मेड सर्वेंट, इसमें क्या है, सर्वेंट है, तो ओके, इसमें आपने क्या कर दिया, सर्वेंट में यस या यस, यस जोड़ दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, आप सभी का धन्यवाद।